कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी है। फाकिहा और मुनज़्ज़ा भी हमारी बेटियां हैं। प्लीज एक तरह ट्रीट किया करो सबको, फॉर गॉड से। मैंने अपनी बेटियों में कभी कोई फर्क नहीं किया, लेकिन तुम जरूर करते हो। हाँ तो करूंगा, क्यों ना करूं। जब मेरी बेटियों को उनकी मां का प्यार नहीं मिलेगा और किसी और को मिलेगा तो फील करूंगा मैं। जो खर्चा तुम उसके ऊपर करती हो फिजूल में, अगर वो पैसा मेरी बेटियों पे भी खर्च किया होता तो एतराज की कोई वजह थी मेरे पास? जिन्हें एतराज करना होता है वो कोई वजह भी ढूंढ लेते हैं, और जहां तक उस पर खर्चे की बात है, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। बहुत खूब, क्योंकि ये घर तुम चलाती हो, तुम कमा के लाती हो, तो मुझे ये हक भी नहीं है कि मैं बता सकूं कहां खर्च करना चाहिए और कहां नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मतलब तो यही था ना तुम्हारा? जताओ मुझ पर एहसान अपनी कमाई के। नौकरी नहीं छोड़ी थी अपनी मर्जी से, और ना ही कारोबार में नुकसान मैंने खुशी से किया था। जब नहीं था बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस तो क्या जरूरत थी सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट करने की? स्प्लिट इन्वेस्टमेंट कर सकते थे ना। सब तुम्हें पता है, सब तुम जानती हो, मुझे कुछ भी नहीं आता, यही ना? अच्छा, मुझे देर हो रही है। यही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं शबाना, देर हो रही है और बहुत देर हो भी चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ सिर्फ शर्मिंदगी आए और कुछ न बचे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। हाँ तो क्यों होगे तुम किसी के सामने शर्मिंदा? कभी हुई हो इससे पहले? अपने बाबा को बेटे नाश्ता करवा देना, खफा होते हैं वरना। आयशा अम्मा के आसरे ना छोड़ना बेटा, लापरवाह हो गई हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं करवा दूंगी नाश्ता अम्मी, लेकिन आप मेरी... फाकिहा और मुनज़्ज़ा तो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं ना बेटे, तुम जरा देख लिया करो। मैं देखती हूँ, लेकिन बाबा मुझसे... ऐसा कुछ भी नहीं है हनी बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा ही है अम्मी, वो फाकिया और मुनज़्ज़ा से तो कभी नाराज नहीं होते। सारी परेशानियां मेरे वक्त ही याद आती हैं उनको। फाकिहा तो छोटी है और मुनज़्ज़ा तो खुद ही घुसती है, देखा तो है तुमने। अम्मी, मेरा भी दिल चाहता है कि वो मुझे फाकिया और मुनज़्ज़ा की तरह ट्रीट करें, ताकि मैं भी उनसे ढेर सारी बातें कर सकूं, फरमाइशें करूं, लेकिन वो मुझसे ऐसे डील करते हैं जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं। नहीं, बिल्कुल उन्हीं की बेटी हो, बल्कि उनसे ज्यादा तो तुम मेरी बेटी हो, मेरी हनी हो ना। ऐसे नहीं सोचते बेटे? हाँ, नाश्ता कराते ना। जी मैम। ये लड़की जो आई है बाहर अपने बच्चे के साथ, भेज दो इसे, वापस भेज दो। बाहर तो कोई नहीं है। मैं झूठ बोल रही हूँ? इधर आओ, ये देखो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? वहां तो कोई नहीं है मैम। आपकी तबीयत तो ठीक है? पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, थैंक यू।
आयशा अम्मा, बाबा की चाय बना दे। बाबा, मैं कोट पहना दूं? आयशा चाय लाइए। बाबा मैं खुद लेके आती हूँ आपकी चाय। अरे यार क्या मुसीबत है इस गाड़ी को, बदलना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, जब तक ये हफ्ते में 2 बार तंग ना करे इसको भी सुकून नहीं मिलता। अच्छा तो आप बॉनेट खोलें, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं बेटा रहने दो, ये अजीब सी गाड़ी है, ये नहीं संभलेगी तुमसे, ये किसी मैकेनिक को ही बुला के दिखानी पड़ेगी। अच्छा तो फिर आप ऐसा करें, आप मैकेनिक को फोन करें, बुला लें उसको। हाँ कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो अंकल मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप मैकेनिक को फोन करें, वो घर से आके गाड़ी ले जाएगा। नहीं बेटा तुम जाओ, तुम लेट हो रहे होगे जहाँ जा रहे हो तो। मुझे बिल्कुल लेट नहीं हो रहा, और मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट आप। श्योर? यस। चलो ठीक है। मैं जरा चाबी दे के आता हूँ बेटा। आप क्यों जा रहे हैं चाबी देने? आप बैठे ना गाड़ी में, मैं चाबी देकर आता। अच्छा सुनो जी। वो आयशा अम्मा होंगी लाउंज में, उनको दे देना। आप फिक्र ना करें, मैं उनको ही दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें किडनैप करने आया हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे किडनैप कर सको। हिम्मत तो बहुत है मेरे अंदर। तुम्हें इज्जत से इस घर से लेकर जाऊंगा मैं। क्या? हाँ ना, फिलहाल तो मुझे जल्दी है, ये चाबी देने आया हूं। बाहर अंकल मेरा वेट कर रहे हैं, मैकेनिक आया तो उसे दे देना, उनकी गाड़ी खराब हो गई है। बाबा बाहर वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बातें कर रहे हो। जाओ जाओ ना। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी वापस आऊंगा। अरे खैरियत तो है, कहाँ रह गए, बहुत टाइम हो गया। वो मैंने आवाजें दी 2-3, वो आ ही नहीं रही थी। आप बैठे ना, बताएं कहाँ जाना है। हेलो टेडी बेयर, हाउ आर यू? तुम्हें मैं टेडी बेयर लग रही हूँ? अरे ये टेडी बेयर तो बिल्कुल हानिया की तरह बोलता है। फजूल बातें नहीं करो हमजा। टेडी बेयर जरा ये तो बताओ कि हानिया सामने क्यों नहीं आ रही? टेडी इसे बता दो कि हानिया अभी बहुत मसरूफ है और वो तैयार हो रही है, उसको तंग ना करे। टेडी मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि हानिया इस वक्त मुझे ही याद कर रही है। मेरा अचानक से फोन आ गया तो वो अब शर्मा रही है। और ये खुशफहमी क्यों है तुम्हें? खुशफहमी नहीं, ये मुझे पूरा यकीन है। हमजा मैं फोन रख रही हूँ, अभी कतई मेरा मूड नहीं किसी से भी इस तरह की बातें करने का। किसी? मैं किसी हूं?
हाँ, वरना फिर कौन हो तुम? तुम कौन हो? अरे तुम तो मेकअप के बगैर बहुत ही, अरे बे यार, I am really sorry, हानिया। उफ यार, इतना एटीट्यूड, मेरा जरा ख्याल नहीं है तुम्हें। तुम्हें कौन सा ख्याल है मेरा? मैं कितना खुश थी, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा, इस खुशी की वजह जान सकता हूँ? हाँ, आज बाबा ने मुझसे बात की। मैंने उन्हें बाहर जाते हुए कोट भी पहनाया और नाश्ता भी करवाया। और बस तुम इस बात पे खुश हो गई? कितनी मासूम खुशी है ना तुम्हारी। तो जानते हो ना हमजा, बाबा मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। ऐसे में अगर वो इस तरह से मुझे ट्रीट करेंगे तो मेरे लिए तो ट्रीट ही होगी ना। अरे यार, वो सबके साथ ही ऐसे हैं, कभी बिल्कुल फ्रैंक और कभी एकदम रिजर्व। शबाना आंटी के साथ कितने रिजर्व रहते हैं। सुनो, बहुत प्यारी लग रही। आज आ रही हो शिजा की बर्थडे पे? अगर नहीं आऊंगी तो जान से नहीं मार देगी वो मुझे। अच्छा, यानी तुम सिर्फ शिजा की वजह से आ रही हो? और किसकी वजह से आऊंगी? हमजा, तुम भूल रहे हो, शिजा की बर्थडे है। अच्छा फोन रखो, जाओ कुछ काम करो और मुझे भी काम करने दो। बंदे को काम का छोड़ा ही कहा है तुमने। फाइनली तुम लोग आ गए। फारिया, यहाँ आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट रुको। हाँ एक मिनट। अरे मेरी अभी बात हुई है उनको ऑफिस में। हमारे ससुराल वाले नहीं आएंगे? अरे नहीं यार, प्रॉपर बर्थडे थोड़ी सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये तो हर साल तुम लोग आ जाते हो तो छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो जाता है। हमारे भाई ने विश किया, गिफ्ट दिया उन्होंने? विश भी किया और गिफ्ट भी दिया। वाह, गिफ्ट भी दिया। नहीं, अभी तक जॉब की बात की तो नहीं है मैंने, लेकिन मैं कर लूंगी, तब तक तुम देख लो। ठीक है फारिया, मैं तुम्हें अपनी सीवी भी ईमेल कर दूंगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। छोड़ो मेरा हाथ। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी था मैं। अगर कोई आ गया ना तमाशा हो जाएगा हमजा, छोड़ो। हो जाने दो तमाशा, इसी बहाने उन्हें हमारी मोहब्बत का तो पता चलेगा। जब मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है तो फिर डर क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, आज बाबा भी आए हुए हैं। मैं चाचू से नहीं डरता। और रही अम्मी की बात, कब तक नहीं मानेंगी? मना लूंगा उन्हें भी, उनका इकलौता बेटा हूं। अच्छा छोड़ो। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पहले बताओ, सारी उम्र साथ दोगी? हाथ छोड़ोगे तभी बताऊंगी। जवाब दोगी तो हाथ छोड़ूंगा। अच्छा बाबा, दे दूंगी, हाथ तो छोड़ो। कभी ना छोड़ने के लिए हाथ थामा है। बात करता हूँ आज उनसे। हमजा, क्या बात करोगे? जरा मैं भी तो सुनो। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर में जवान बहन मौजूद है, तुम यहां इससे इश्क लड़ा रहे हो। बात करती हूं अभी डॉक्टर शबाना से।
बताती हूँ डॉक्टर शबाना को तुम्हारे करतूत में। ताई अम्मी मेरा कोई कसूर नहीं था। ताई देखो अम्मी, जरा अपनी please। बेटी की हरकतें। क्या हुआ बेटा हानिया? अम्मी इससे क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। मम्मी प्लीज। चुप करो तुम। कितनी मर्तबा तुम्हें कहा है कि मुझे ये लड़की अच्छी नहीं लगती, तो मतलब नहीं लगती। नहीं करवाऊंगी मैं इससे तुम्हारी शादी। लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्यों मरे जा रहे हो इस जैसी लड़की के लिए। किस जैसी लड़की? बेटी है वो मेरी। तुम्हारी बेटी जैसी लड़की के लिए मुंह मत खुलवाना शबाना मेरा। मुंह तो अब खोल चुकी हैं भाभी, लेकिन मेरी बेटी के लिए एक लफ्ज और नहीं। उसे आपके बेटे की जरूरत नहीं है। तो फिर कह दो अपनी बेटी से कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। आप कहें ना अपने बेटे से कि वो उसके पीछे ना आया करे। मेरी हानिया को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। रिश्ते यही तरीका है आपका, घर बुला के मेहमानों को जलील करने का। लेकिन अब मैं एक लफ्ज और बर्दाश्त नहीं करूंगी। हो क्या रहा है शबाना? ये कुछ बताओगी मुझे? इससे क्या पूछ रहे हैं, मैं बताती हूँ। बस भाभी, अब यहां में 1 मिनट और नहीं रुकेंगे। चलो हानिया, चलो बेटे, चलिए, हम यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकेंगे। आंटी प्लीज। बस, जो कुछ कहना था कह चुकी तुम्हारी माँ। अब इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। चलो बच्चों, आप यहीं रुकेंगे। प्लीज रोके ना। कोई जरूरत नहीं है किसी को रोकने की। अम्मी मुझे बताएं कि आखिर हुआ क्या है? पूछो अपने भाई से। मेरी बात तो समझ नहीं आती इसे। सब खत्म कर दिया हमने। कुछ अम्मी, अम्मी क्या हुआ था वहां? आपने रास्ते में भी कुछ नहीं बताया, अब तो बता दें। कुछ नहीं, पीछे पड़े रहते हैं मेरी बेटी के। चलो बेटे। कोई किसी से बिला वजह नाराज तो नहीं होता। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ होगा? क्या होना है? ताई अम्मी ने देख लिया होगा हमजा भाई और हानिया को एक साथ। तुमसे और मुझसे तो कोई मसला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हानिया से पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ताई अम्मी को अंदाजा हो गया कि हमजा भाई को हानिया पसंद है। बस साथ बात करते हुए देख लिया होगा तो बात का बतंगर बना दिया। वैसे भी शिजा कह रही थी कि वो अपने भाई की बेटी से उनकी शादी करना चाहती हैं। वो क्या नाम है उसका, नक्चड़ी फाइजा? हाँ, खैर हमें क्या, खुद भुगतेंगी बाद में। वैसे सही है, ताई अम्मी के साथ वही सूट करती है। अलबत्ता हमजा भाई की जिंदगी बिगाड़ने जा रही हैं वो, लेकिन हमें क्या। चलो आखिर तुम बताती क्यों नहीं हो? क्या चक्कर क्या है तुम्हारा हमजा के साथ? बोलो। क्या चक्कर होगा? भाभी को तो राई का पहाड़ बनाने की आदत है। चुप करो। जलील कराना था उनके सामने, करा दिया तुमने। मैं इससे बात कर रहा हूं, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? सांप सूंघ गया तुम्हें? बाबा मैं सिर्फ फोन सुनने के लिए गई थी। हमजा ऑफिस से आया था और ताई अम्मी वहां आ गई और तो बोलने लगी। मैं प्लीज मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। क्यों करूं तुम्हारा यकीन? इतनी बातें सुनना पड़ गई हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस फारूक, बहुत हो गया।
बाबा छोड़े ना, आपको तो पता है उनका। तुम्हें भी पता है उनका, सब जानती हैं वो। बचपन से लेके आज तक बाबा मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूं, पर मैं अभी आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपकी मोहब्बत में मर सकती हूँ बाबा, लेकिन मैं कभी भी आपकी इज्जत पे दाग नहीं लगाऊंगी, कभी भी नहीं। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करें। हानिया, हमें यकीन है तुम पर। लेकिन बाबा को तो मेरी बात का यकीन कभी नहीं होता। रहने दो बेटा, तुम्हारी किसी बात का कोई असर नहीं होगा इन पर। नहीं अम्मी, इसी बात की वजह से मेरा वजूद एक सवालिया निशान बन गया है। पापा पे क्यों नहीं होता मेरी मोहब्बत का असर? वो मुझे किस बात की सजा दे रहे? ठीक है सजा दे रहे, लेकिन कम से कम मुझे मेरा कसूर तो बता दे बाबा, मैंने ऐसा क्या किया है? वो नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। बकवास न कर। नूर जैसी औरत अगर आशिक हो जाए ना तो आसानी से नहीं छूटती। हेलो, खत्म कराया। अलीना, तुम बोर नहीं होती? किस सिलसिले में? मतलब कभी तुम्हें ऐसा नहीं होता कि एक बहन की कमी महसूस होती हो? भाई अब कुछ हो तो नहीं सकता ना। नहीं हो सकता भाई, सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में। सीधी सी बात है, डैड हमारे हैं नहीं, मामा हमारी हम दोनों की शादी की उम्र में दूसरी शादी करेंगी नहीं, तो दूसरी बहन कहाँ से आएगी? और अच्छा, आपको दूसरी बहन की क्या सूझी अचानक? अलीना, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, मुझे बहन नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम काफी हो। मैंने कहा कि जैसे बकौल तुम्हारे हमारी शादी की उम्र में जो मेरी बीवी होगी वो तुम्हारी बहन जैसी होगी, है ना? मेरी बहन? क्यों भाई? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाभी बहन बन सकती? ऐसी मुझे तो तुम बोर हो रही थी, मुझे लगा कि शायद तुम बोर हो रही हो तो मैंने। नहीं भाई, आप में ना विटामिन डी की कमी हो रही है। सच बताएं कौन है, जल्दी बताएं। तुम्हें हानिया कैसी लगती है? हानिया? इंतहाई बोर। अच्छा, नहीं मैंने सोचा शायद तुम्हें अच्छी लगती हो। फिलहाल ना आप ये सब मत सोचें, आप ये सोचें कि आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और फिर जॉब करनी है। उससे पहले अगर आपने इस किस्म की कोई भी बात मामा से की ना तो डांट के अलावा कुछ भी नहीं मिलना है। मैं भी साथ नहीं दूंगी। अरे तो मेरी बहन, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे कल शादी करनी है यार। हाँ, कह तो नहीं रहे पर कर सब रहे, अपने होने वाले ससुर की खिदमतें। क्या करूं यार, मजबूरी भी तो कुछ चीज है, बना के रखनी पड़ती है उनसे। यकीन करो बहुत सख्त आदमी है, दिल का मामला ना होना तो मैं लिफ्ट ना कराऊं उसको, है ना? मुझे भी उनसे बहुत डर लगता है, हर वक्त उनका गुस्सा नाक पे धरा रहता है। और क्या, जब भी देखो उल्टी उल्टी बातें। बच्चों, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो नाश्ता करें? जी मामा, मुझे कुछ बताना है आपको। मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ। तुम दोनों क्या छुपा रहे हो मुझसे? मामा एक्चुअली ये अलीना है ना, ये मुझे अभी कह रही थी कि हमें एक बहन अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। नहीं मामा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। क्या झूठ बोल रही हो? अभी बोला है मुझे, झूठ बोल रही हो मामा ये? मामा ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, आपको तो पता है। अच्छा बस करो, तुम दोनों का तो दिमाग खराब हो गया है। जल्दी करो, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो जाएगी। जल्दी आओ नाश्ते के लिए, आओ। ओवर है यार। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक राज नहीं रखते थे तुम, पता चल जाता अभी।
आओ खाना खाओ। भाई आए नाश्ता कर लेना। मुझे भूख नहीं है। क्यों, तुम्हारी भूख भी साथ ले गई है वो? मम्मी आपको प्रॉब्लम क्या है हानिया से? आज आप मुझे बता ही दे प्लीज। वो मुझे नहीं पसंद, और नहीं पसंद तो मतलब नहीं पसंद। रात से दिमाग खराब करके रख दिया तुम सब लोगों ने मेरा। वो नहीं पसंद या कोई और पसंद है आपको? यही समझ लो, मैं फायजा से तुम्हारी शादी करूंगी, इस हानिया से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता था आपका यही जवाब होगा, तो अब आप मेरा जवाब ही सुन लें। मैं हानिया के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। और फायजा से तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर तुम वहीं शादी करना चाहते हो तो मैं मुनज़्ज़ा या फाकिया के लिए बात कर लेती हूँ फारूक से। मुनज़्ज़ा या फाकिया? अम्मी क्या हो गया आपको? हाँ, तो मुनज़्ज़ा और फाकिया में क्या खराबी है? मुझे तो कोई एतराज नहीं है। वो बहुत छोटी है मुझसे, बहुत कम उम्र है। मैं उन्हें अपनी छोटी बहनें समझता हूँ। सगी बहनें तो नहीं है ना? हानिया से तो बिल्कुल नहीं करूंगी मैं इसकी शादी। अम्मी वैसे आप ना हद करती हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। जाओ तुम भी यहां से। सिर्फ बातें कर करके तौबा। हनी, हनी, हनी बेटा। जिस हकीकत को बदला ना जा सके उसे तस्लीम कर लेना ही बेहतर होता है बेटा। कौन सी हकीकत की बात कर रही हैं अम्मी आप? वो जो मैं खुद नहीं जानती, या वो जिसकी वजह से मैं बाबा को हर वक्त सफाइयां पेश करती रहती? अम्मी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है। बार बार हमजा को समझाया है, नहीं सुनता। समझाओ उसे बेटे, उसकी माँ ऐसा कभी नहीं होने देंगी। जानती हूँ मैं। क्या तुम भी उसे इतना ही पसंद करती हो? लेकिन आपकी और बाबा की इज्जत से ज्यादा नहीं। इंसान की इज्जत उसकी ख्वाहिश से बड़ी नहीं होती बेटे। ताया में हमेशा मुझसे खफा क्यों रहती हैं? पता नहीं बेटा। जब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ आप बात घुमा देती। जो सच है वही तो कहूंगी ना बेटा। और कल जो कुछ हुआ वहां भूल जाओ उसे, और हो सके तो हमजा को भी। भूलने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। पर क्या किसी को भूलना इतना आसान होता है? अगर बात आपकी इज्जत और अना पे आ जाए तो हाँ।
और वो हमजा जिसे भूलना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है बेटे, कल रात देखा था ना उसे। तुम्हारे लिए अपनी माँ के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोल पाया वो, और फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए अपनी माँ के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोल पाएगा। आगे तुम समझदार हो। भाई कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहा हूं। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन जल्दी आइएगा। मामा को पता चलेगा तो फिर क्लास हो जाएगी। जल्दी आऊंगा। मैं यार, और कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अंदर तो आने दो। इस तरीके से अंदर आओगे तुम? नीचे का दरवाजा बंद है, जब भी तो यहाँ से आ रहा हूँ मैं। अभी भी कुछ बाकी रह गया है जो तुम दोबारा यहाँ आ गए हो? अगर किसी ने देख लिया तो मैं किस किस को सफाइयाँ दूंगी? प्लीज मुझे इस लहजे में तो बात मत करो। तो इस वक्त और किस लहजे में तुमसे बात करूं मैं? अंदर आने तो गिर जाऊंगा। मैं अम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। और अपनी तरफ से? अपनी तरफ से मैं खुद आ गया हूं। प्लीज यहाँ से जाओ और भूल जाओ मुझे। हानिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे सिर्फ ये बात समझ आती है कि तुम एक कमजोर शख्स हो। ये बात मान ली है मैंने। कल जब ताई अम्मी ने सबके सामने मुझे यूं बिना मेरे कसूर के इतनी बातें कही, तुमने क्यों नहीं रोका? अगर तुम अभी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो आगे क्या स्टैंड लोगे? हानिया, मैं बस करो, मुझे कांटों में मत धकेलो। मुझे मेरी और मेरे वालिदैन की इज्जत हर चीज से ज्यादा प्यारी है। हानिया, मेरे नजदीक तुम्हारी इस बात की बहुत अहमियत है, हर चीज से ज्यादा। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जीऊंगा। ठीक है, तो तुम जाओ और ताई अम्मी से कहो कि मेरी अम्मी से माफी मांग। फिर मैं तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन कर लूंगी। इतनी जालिम हो यार तुम। कौन है? यार कौन इस वक्त आ गया? कौन है? कौन है? बिल्ली है यार, नींद खराब कर दी।